ये पता क्या सोचता होगा कि साले मेरे माँ बाप मेरे को ना स्कैम कर दिया मेरे साथ। घर क्या कर रहा है भाई? हाँ, ये ऐसे देख रहा है जैसे तो पता नहीं क्या मजा आ रहा होगा ऐसे देखने में। वहाँ पे उधर लोग डांस कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और भाई मैं अपनी एक ड्यूटी करके आ चुका हूँ, सेठ जी को घुमा के आ चुका हूँ। और फिलहाल बन रही है अपनी चाय और देख रहा घुमा के भी आ गया उसको, लेकिन उसका पैं अभी हॉर्न अभी तक मतलब बंद नहीं होता। और ये लो मैडम आपकी चाय, जल्दी पकड़ो भाई, गर्म है बहुत। हाँ जी, अब ठीक है अल्लाह, अब हो गया। तुम्हारी सेवा करते रहो तब तक सही है, जैसे शांत हो जाओ तुम्हारा हल्ला शुरू हो जाता है। तो इस बोतल में मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, और ताकि उसको दूध बनाने के लिए दिक्कत ना आए। गाइस नहा धो के एकदम तैयार व्यार होके पूजा पाठ नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। आप चलते हैं भाई काम के लिए। और आज मेरा काम दिन में ही है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं है, फ्राइडे है। हाँ, सैटरडे संडे थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, तो फ्राइडे इसलिए काम अपना थोड़ा सा कम रहता है, तो फ्राइडे जल्दी ही फ्री हो जाते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से सोच रहा हूँ कि मैं बाल कटवाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों भाई बाल कटवाने में इतना आलस आ रहा है मुझे। और आज मैंने थोड़ा और भी काम करने हैं, क्योंकि भाई जब मेरा काम जल्दी ख़त्म हो रहा है तो काफ़ी सारे काम है जो मुझे करने हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले होती थी, अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो तो हम उसी दिन जाके करवा लेंगे वेडनेसडे को, तो नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे रेडी करने हैं वीज़ा के लिए, क्योंकि फैमिली वीज़ा है और फैमिली वीज़ा S1 वीज़ा लगता है, तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करने पड़ेंगे। क्योंकि एक वीज़ा इंडिया से मिल के आता है वो केवल 30 डेज़ का होता है, और उसके बाद यहाँ पे आके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, वो करने होते हैं 30 डेज़ के अंदर। और उसके बाद फिर जितना मेरा वीज़ा होगा दोनों लोगों को भी उतने ही टाइम का वीज़ा मिलेगा। बता मोटे, तुझे क्या क्या खाना पड़ रहा है? क्या ज़िंदगी है, क्यों इतना वज़न बढ़ाया? जब वर्कआउट करना चाहिए था ना घर में बैठ के आराम से, कंट्रोल करना चाहिए था ना, ब्लिंकेट नहीं मंगाना चाहिए था ना। ओहो, तो मैंने खाया गाइस दाल चावल दही जो हमने जमाई थी, लेकिन बेचारे मोटे को उबला हुआ खाना खाना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है, जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा उतनी जल्दी वजन कम होगा। मोटे तो 2024 में भी आई थी, तब भी तूने यही फेस किया है ना। 25 में भी तूने, खैर 25 में ज़्यादा नहीं था, 25 में तो रही कम, यहाँ पे 3-4-5 महीने रही थी ना, 5 महीने है ना, 3 महीने। हाँ, अब 1 महीने तो यहाँ आए हुए थे और तीसरे महीने में गई थी तू, जब 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, 4 महीने से ऊपर रही। अभी हमने 5 महीने बाद जाना है घर, और उससे पहले अगर तुम वजन कम करोगे तो हम घूमने भी जाएंगे। तो 5 महीने में कितना टारगेट है, कितना किलो वजन कम हो जाएगा? इसके लिए मतलब जब भी यहाँ आती है ना, इसके लिए हमेशा ये होता है, क्योंकि घर जाने के बाद भाई ये लिमिट में नहीं खाते हैं। वैसे खैर मैं भी जो है भाई लिमिटलेस होके खाना खाता हूँ, तवा के भटूरे पराठे जो मिले भाई, सब जो यहाँ नहीं मिलता है वो हम इंडिया में खाते हैं। लेकिन अपना क्या है कि वापस आने के बाद ना भाई, वापस से अपने को पता है कि हमारा काम ही ऐसा है कि अगर आप मोटे दिख रहे हो तो फिर कोई क्या ही आपसे क्लास लेगा। तो इसलिए मैं तो वापस आ गया अपनी डाइट फॉलो करके, महीना 2 महीना में अपने वेट को वापस कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर बिल्कुल खाना है और एक्सरसाइज तभी करनी है जब तक मेरा प्रेशर ना डालूँ। क्या छोले भटूरे? शरीर ऐसा है ना, देखो मेरा शरीर ऐसा है कि जब मैं खाता हूँ तो लगता है, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो निकल भी जाता है। लेकिन मोटू का शरीर ऐसा नहीं है, मोटू का शरीर है थोड़ा सा खाएगी बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी तो सांस भी लेती है ना, तो सांसें भी लग जाती है इसमें। ये ऐसे देख रहा है जैसे तो पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होगा ऐसे देखने में। वहाँ पे उधर लोग डांस कर रहे हैं और यहाँ देखो इसे, एक नज़र भाई, नज़र भी नहीं हट रही लड़के की। यहाँ पे गाइस आपको चाइना में ना इस टाइप का भाई गर्मियों के टाइम में आपको हर जगह मिलेगा, हर सिटी में मिलेगा। लोग अपने से ग्रुप लेके आते हैं और मस्त वर्कआउट भी होता है, डांस भी होता है, सब कुछ है, फन भी है, एंजॉय भी है। जैसे मैंने इसको इस मेरा खाना खुश हो गया, और टाइम रोता था, मुझे पता है इसे पहना के बाहर लेके जाना। बस देखो क्या खुश हो रहा है, इसे यहीं छोड़ दो ना, खुश रहेगा ये। क्या हो रहा है भाई? लोग देख रहे थे कर क्या रहा है ये, क्या कर रहा है भाई? हाँ, तो गाइस यहाँ चाइना में आए हुए मुझे फाइनली 7-8 साल हो चुके हैं, और भाई
7-8 साल से वो चीज़ मेरे कभी काम नहीं आई, अब जाके मेरे काम आई है। वो है ये जहाँ ही बैठ रखा है, ये बच्चों के बैठने के लिए बनाई हुई है और ये अब जाके मेरे काम आई है ना तरबू? अब काम आई है नहीं ये? इसको 2 सेकंड के लिए मैंने नीचे रखा, भाई इसने ऐसा चिल्लम चिल्ली शुरू कर ना, पूरा ब्लैकमेल करता है भाई, ये पूरा ब्लैकमेल। सही है भैया, आजकल के बच्चों का ऐसे ही है। ये पता क्या सोचता होगा कि साले मेरे माँ बाप मेरे को ना स्कैम कर दिया मेरे साथ। घर में खाली 2 लोग, 2 एक छोटा सा कमरा, मेरे को बाहर नहीं लेके जाते। और बाहर देखो तो भाई, बाहर एकदम रौनक, बाहर देख के तो भाई इसकी आँख ऐसी। अभी तक तो रो रहा था। अब देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ब्लैकमेल करता है, ये हमें ब्लैकमेल करता है भाई। क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, ये फू क्या हो रहा है? The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। इसको मैं घुमा के लेके भी आ गया नीचे से, और सुबह से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ इसके साथ। भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि जब हमारा बच्चा होगा हम उसे फ़ोन की आदत नहीं डलवाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई, देना ही पड़ेगा। मैंने मतलब इसको घुमा के लाया, और जैसे मैं अगर फ़ोन उठा दूँ ना, ये फिर रोना शुरू कर देता है। तो देना ही पड़ता है कि एक पेरेंट्स जो है शांति से सो सके और एक इसे देख सके, वरना फिर क्या है कि उसको मतलब हर 10 सेकंड के अंदर मूड स्विंग हो जाते हैं कि उठाया, अच्छा लगा, 10 सेकंड में फिर रोना शुरू कर देगा, फिर उसे बैठाओ, फिर 10 सेकंड में फिर रोना शुरू कर देगा। तो फ़ोन देना ही पड़ता है। टीवी हम नहीं लगाते क्योंकि टीवी बड़ा है और वहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी आंखों के लिए सही नहीं है। पर फ़ोन तो मजबूरी में देना पड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फ़ोन भी तो आंखों के लिए ख़राब होता है, लेकिन हमने उस पर वैसा वाला टेम्पर लगा रखा है ना कल्पना फ़ोन में, तो उससे इतना रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। लेकिन टीवी में ऐसा कोई टेम्पर नहीं लगा हुआ है, और टीवी थोड़ा बड़ा है, 60 इंच का टीवी है, तो वो थोड़ा सा, इसलिए हम टीवी नहीं खोलते हैं। 3 hours later. और ये हमारे अथर्व की गाड़ी आ चुकी है, और आज मैंने बाल भी कटवा लिए भाई। बाल कटवा के नहा के बिल्कुल एकदम मस्त लाइट सा फील हो रहा है, वरना बाल बड़े बड़े हो गए थे ना, वैसे ही गर्मी, और भाई वैसे लंबे लंबे बाल, और पसीने से ना एक तो उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी लंबे बालों में, ओ भाई साहब ऐसे इरिटेशन हो रही थी ना। अभी कटवा के बाल कटवा के मस्त एकदम लाइट सा फील हो रहा है। वैसे आजकल हमारा घर फिर गंदा हो रखा है, मतलब ऐसे ही साफ़ सफाई, मतलब सामान काफ़ी देखो ना पूरा बिखरा पड़ा है इधर। पर फिलहाल मैंने कहा कि कल्पना को तो भी रहने दे, भी कुछ मत कर, क्योंकि बच्चे के साथ ना हो नहीं पा रहा भाई कुछ भी। और जस्ट नीचे मैं अभी अपनी डिलीवरी लेने गया था, ठीक है, वो तो खैर मेरी मेंबर लेके आई थी, उसने एड्रेस गलत डाल दिया तो वो उसके घर चला गया था, तो वो अपने घर से यहाँ मुझे देने आई, और जस्ट अभी मेरी एक और डिलीवरी आई है नीचे। तो अगर मैं उसे अभी नहीं जाता हूँ लेने के लिए तो फिर वो कल ही लेनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या करी, गेट में खड़े हो गए। ये नहीं सही दबाया। और ये मैंने कहा तो मुझे सुनाओगे फिर कि तेरे को वो नहीं है कि कहाँ दबाने की। सुद्दी कुछ भी, हाँ मैं सुनाऊंगा। वारे वाह, मैंने पता क्या किया, ये हो रहा दरवाजा बंद करना है। जैसे मैं आया ना वहाँ पे दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने फटाफट नंबर डायल करके और सीधा अंदर भाग लिया लिफ्ट के अंदर। और जैसे मैंने लिफ्ट दबाई ना, टी उसमें नीचे आवाज़ आ गई थी, यहाँ से इसने बटन दबाया होगा तो वहाँ नीचे दरवाजे में आवाज़ आ गई थी, तब उसके बाद मैं लिफ्ट के अंदर आया। अब ऐसा करो, एक मस्त चाय पिलाओ, थकान दूर हो जाएगी। देखो देखो कर दिया इसने मुँह, प्लीज़। देखो लोग देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, मेरे ससुराल वाले देख रहे हैं, उन्होंने बोला था। तुम्हारे ससुराल वाले भी देख रहे हैं। हाँ वही तो, मेरे ससुराल वाले ही देख रहे हैं। उन्होंने बोला था, सास जी ने कहा था कि जाके वहाँ के बेटे की खूब सेवा पानी करना, चाय पिला दो बस एक। अभी सुबह की चाय तो मैं बनाता हूँ ना, प्लीज़ एक चाय। A few moments later. हैं, वो तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। तो मैं था ही नहीं ना यहाँ पे। मैं यहाँ पे बैठने आई, ये देखो फोन चला रही है। चाय बनाई नहीं तुमने? 3 घंटे से मैंने फोन नहीं देखा, तब से मैं सफाई कर रही थी, गरम करा, तुम्हारे लिए बनाना शेक बनाया, बर्तन धोए, इतना सारा सामान फिलहाल तो सेट करा, वो कुछ दिखाया। बड़ी मिन्नतें करने के बाद मेरी चाय बन रही है। तो गाइस अब चाय पीते हैं और मूवी देखते हैं थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि कभी कभार ही होता है ऐसा मूवी देखना। हाँ, जब बेबी नहीं था तब हम पहले खूब रात और भर मूवी देखते थे बैठ के, क्योंकि जब सुबह काम नहीं होता था मैं, तो हम रात को मूवी देखते थे। तो आजकल फ़िलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज काफ़ी टाइम था, दिन में भी सो गई थी, मैं भी सो गया था, हमारे पास टाइम काफ़ी था। तो चाय पीते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय बाय।